हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक इसका फॉर्म आपने अप्लाई नहीं करा है तो आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 19 सितंबर 2025 और जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो नज़दीक आ गई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो आप जल्दी से इसे अप्लाई कर लीजिए। और इधर की साइड हमें जो फॉर्म में पेमेंट कट रहा है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज शो हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी लिंक पर कैसे आना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, जिस पर हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, हम सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जो वैकेंसी चल रही वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। हमें देखना है EMRS के बारे में, तो लेटेस्ट जॉब में हम देखेंगे तो नीचे हमें स्क्रॉल करना है। नीचे हम देखते जाएंगे तो मान लीजिए हमें यहाँ पर EMRS का फॉर्म यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। व्यू मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी जॉब से जो चल रही है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे हमें यहाँ पर EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म ये हमें देखने को मिल रहा है, तो इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जो है दोस्तों, हम EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म इसके मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और जो पेमेंट कट रहा है कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमें यहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। फिर हमें नीचे टोटल पोस्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा और एज के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको देख लेना है। फिर दोस्तों, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें देखने को मिलेगा पोस्ट नेम। तो दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे उसमें कितनी वैकेंसी है वो हमें यहाँ पर पोस्ट वाइज शो हो जाएगी। फिर नीचे हमें देखने को मिलेगा पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या योग्यता लग रही है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सारी जानकारी शो हो जाएगी। फिर हम लास्ट में आ जाएंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों, हम यहाँ से इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इसकी जो जानकारी है नोटिफिकेशन में हम देख सकते हैं। यहाँ से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप नोटिफिकेशन में भी सारी जानकारी रीड कर सकते हैं। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना अच्छे से, उसके बाद हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, हमारे सामने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर हमने इसमें अप्लाई कर लिया है मान लीजिए, फिर हम यहाँ पे बाहर हो गए तो हम यहाँ से इसे लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। तो सबसे पहले इसमें हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। तो दोस्तों, 3 स्टेप में हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो नीचे हम देखेंगे दोस्तों, इसमें इंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिल जाता है, इसे भी हमें रीड कर लेना है। जो पोस्ट वाइज पेमेंट कट रहा है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर हमें इसे लास्ट में आ जाना है, स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और क्लिक कर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जो है दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स, तो हमारी यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमें शो करना है 10th मार्कशीट के हिसाब से। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, जो हमारा नाम है वो हमें फिल कर देना है। फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है। जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने वैसे ही नॉर्मल डेमो पर्पस के लिए शो करा है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में हमें क्या लगाना है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, या फिर नीचे हमें देखने को मिलेगा एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट, तो आधार कार्ड लगाना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है। फिर दोस्तों, कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो डिटेल हमने ऊपर फिल करी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एड्रेस फिल करना है। आपको अगर जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का फिल कर सकते हैं, या अगर आपको आधार कार्ड के हिसाब से फिल करना है तो आधार कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप आधार कार्ड के हिसाब से फिल कर दें। तो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। लोकेलिटी हमें सेलेक्ट कर लेना है, हमारी विलेज है या जो भी आपका सिटी लगती है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर कंट्री हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर स्टेट के बारे में देखने को मिलेगा, तो स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेना है, जो हमारा स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैं आपको डेमो पर्पस के लिए शो कर रहा हूँ, आपको अच्छे से सारा एड्रेस फिल करना है और पिन कोड फिल कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको एड्रेस अच्छे से फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद हमें ईमेल ID फिल कर देना है, जो हमारी ईमेल ID है ईमेल ID अच्छे से फिल कर देना है।
ईमेल आईडी ध्यान रहे दोस्तों वही फिल करना है जो हमारी पर्सनल है, उस पर OTP आएगा तो दोनों जगह ईमेल आईडी फिल कर देना है। फिर मोबाइल नंबर, जो हमारा मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, इसे हम छोड़ सकते हैं। फिर जो एड्रेस हमने ऊपर फिल करा है उसे हमें सेम रखना है, तो यहाँ पर सेम पर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, हमारा एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी कि पासवर्ड बनाना है। तो मैं आपको एक डेमो पर्पज़ के लिए शो कर रहा हूँ पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। ये पासवर्ड मैंने एक डेमो पर्पज़ के लिए शो करा है। नीचे हमें कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने ऊपर बनाया है वही सेम हमें यहाँ पर नीचे बना देना है। फिर दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ से कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेना है फेवरेट बुक के बारे में। फिर उसके बारे में हमें यहाँ पे आंसर में टाइप कर देना है। इसके बाद हमें कैप्चा कोड जो दिए गए हैं, कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10वीं मार्कशीट के हिसाब से हमें ये पर्सनल डिटेल फिल करना है। इतना फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर हमारी सारी जानकारी शो हो जाएगी। सारी जानकारी अगर सही है तो हमें इनबॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP फिल करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा वेरीफाई ईमेल आईडी। इसे हमें पहले वेरीफाई करना है, यानी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, इसे पहले वेरीफाई करना है। तो पहले वेरीफाई कर सकते हैं, अगर बाद में करना चाहते हैं तो बाद में भी वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले करना चाहते हैं तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ईमेल आईडी पे जो कोड आया है वो हमें यहाँ पर कोड फिल कर देना है। मान लीजिए आपके पास कोड नहीं आया है तो यहाँ से हम रिसेंट कोड कर सकते हैं। फिर जो OTP आएगा उसे हमें यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर शो हो जाएगा ईमेल आईडी वेरीफाई। तो हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट प्रोफाइल करना है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले इसमें पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करना है, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमें नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हमें यस नो कर देना है, नहीं करते हैं तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारी कैटेगरी क्या है, यहाँ पर कैटेगरी हमें शो हो जाएगी। जो कैटेगरी है हमें यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों PW कैंडिडेट, अगर PW कैंडिडेट में आते हैं तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो दोस्तों नो बटन पर क्लिक कर देना है। फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर पर्सनल विद डिसेबिलिटी में हम हैं तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो दोस्तों सिंपल हमें नो बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, आपको यस या नो करना है, ये आपको आराम से कर देना है। फिर एक्स सर्विसमैन, अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। 3 ईयर अगर कंटिन्यू सर्विस में है तो यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो दोस्तों नो बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों सर्विंग, अगर हम कई एम्प्लॉय हैं MRS के या फिर एम्प्लॉय के वर्किंग करते हैं, नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा नॉट एप्लीकेबल, इस पर क्लिक कर देना है। डू यू हैव एनी पेंडिंग कोर्ट केस, यानी दोस्तों ये केस के बारे में है, हमारे ऊपर कुछ केस चल रहा है क्राइम वराइम के बारे में, तो हमें इस पर दोस्तों नो बटन पर क्लिक कर देना है। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर हम मैरिड हैं तो मैरिड कर देना है, सिंगल है तो सिंगल बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें नीचे कैप्चा कोड जो देखने को मिलेगा उसे फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स पर। तो हमें यहाँ पर हमारे फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, वो सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आप आसानी से इसे अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो की जो साइज़ है 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जो साइन की साइज़ है वो है 10 से 50 KB के बीच में, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। तो हमें यहाँ पर जैसे ही ब्राउज पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देना है, फ़ोटो में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर सारा डाटा शो हो जाएगा, सब कुछ डाटा जो हमने फिल करा है सब सही है, तो हमें सब इन बॉक्स पर क्लिक कर देना है जो बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। फिर आई एग्री पर हमें क्लिक कर देना है और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। अप्लाई नाउ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे पोस्ट पर। तो यहाँ पर हमें पोस्ट शो हो जाएगी जिस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से सिंपल हमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है, हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जिस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए, नॉन TGT या फिर TGT के लिए, तो दोस्तों हमने पहले से ही नॉन TGT के लिए
जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं नॉन टीजीटी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब आज आपको मैं बताने वाला हूँ टीजीटी के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं और इसमें क्या क्या डिटेल लग रही है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है टीजीटी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो हमें सिंपल अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद हमें कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप्स हो जाएगी, हमें 4 स्टेप में फॉर्म फिल करना है। तो हमें अप्लाई फॉर पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पोस्ट अप्लाई फॉर, तो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, तो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हम एलिजिबल हैं, यानी कि ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यस कर देना है हमें, इसके लिए हम एलिजिबल हैं। कॉम्पिटेंसी ऑप्शन हमें यहाँ पर किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ पर अगर वर्क है हमें तो यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। डू यू हैव प्रोपेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो इस पर दोस्तों हमें यस कर देना है। फिर हमें नीचे कंप्यूटर का नॉलेज है उसके लिए पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। वैसे नॉर्मल है दोस्तों, आपको यस ही कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो बेसिक नॉर्मल डिटेल है ये, आपको फिल कर देना है। फिर दोस्तों हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर। तो इसमें हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें जैसे ही कोर्स में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, बैचलर डिग्री है या 4 ईयर इंटरग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें से जो हमारे पास है जिसके लिए हमें एलिजिबल है, जो हमारे पास है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पर पास स्टेटस कर लेना है, यहाँ पर पास लिख देना है और पासिंग ईयर जो पासिंग ईयर है दोस्तों वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमें फिल कर देना है, पासिंग ईयर फिल कर देना है, जो स्ट्रीम यानी कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी नेम फिल कर देना है, यहाँ पर रिजल्ट मोड में हमें परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स फिल कर देना है, ऑप्टेन मार्क फिल कर देना है, फिर हमारी परसेंटेज जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देना है। फिर नीचे हमें सब्जेक्ट नेम डाल देना है। ये करने के बाद दोस्तों हमें नीचे बीएड के बारे में देखने को मिलता है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर बीएड के बारे में शो हो जाएगा, सेम बीएड के बारे में आपको फिल कर देना है जैसे हमने क्वालिफिकेशन यानी बैचलर डिग्री के बारे में फिल कर रहा है। बीएड का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जो कोर्स है बीएड का वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, बैचलर डिग्री है या 3 ईयर इंटरग्रेटेड बीएड है, जो भी हमारे पास है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिर हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो बीएड हमने यूनिवर्सिटी से करा है। फिर यहाँ पर हमें परसेंटेज मोड शो हो जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल ऑप्टेन मार्क्स दिखेंगे, वो फिल कर देना है और सब्जेक्ट का नेम फिल कर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको सेम उसी तरह फिल कर देना है। फिर उसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम आ जाएंगे सीटेट डिटेल्स पर। तो हमें यहाँ पर हमारी जो सीटेट की डिटेल है वो फिल करना रहेगा। सीटेट क्वालिफाई हमें यस कर देना है। हमने सीटेट क्वालिफाई ईयर किस में करा है, जनवरी में या फिर जो भी हमने दिसंबर 24 में करा है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। सीटेट रोल नंबर हमें यहाँ पर फिल कर देना है। सीटेट पेपर है यहाँ पर हमें पेपर 2 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसे फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यानी कि नॉर्मल डिटेल है, आपको सीटेट के बारे में फिल करना है, आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमारी सारी जानकारी हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। हमें अच्छे से चेक कर लेना है सब कुछ सही है तो हमें इनबॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सारी जानकारी फिल हो जाएगी, सब कुछ हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट में आ जाएंगे फी पेमेंट पर। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें पेमेंट करना है और हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फ़ी। अगर हमें इसमें और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से हम अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए हमें यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट हमें इस पर बॉक्स पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें एनी डेबिट इस पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेमेंट किससे करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से या फिर भीम यूपीआई या फिर क्यूआर कोड से। क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर क्यूआर कोड शो हो जाएगा, हमें क्यूआर कोड पर पेमेंट कर देना है और हमारा पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।